बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री अखंड ब्रह्मांड नायक श्री त्रिलोकी नाथ की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से स्वर्ग खंड में कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में कैसे भव सागर से पार हुआ जा सकता है। तो बड़ा ही परम पवित्र जो है प्रसंग है। आइए हम श्रवण करते हैं कि भगवान श्री हरि के जो युगल चरण हैं वह मोक्ष के हेतु हैं। यानी भगवान के जो चरण कमल हैं उनका यदि हम पान करेंगे, उनकी यदि हम सेवा करेंगे तो हम इस कलिकाल के भव बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सबसे जो दुख है वो बार बार इस मृत्युलोक में आना जो है सबसे दुखद है। हाँ, इस जन्म और मृत्यु के यदि चक्कर से कोई हमें छुटकारा दे सकता है तो वो है केवल प्रभु का नाम। भगवान का सदैव निरंतर भजन करते रहो। मनुष्य कहाँ से आया है, कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान मनुष्य जो है वो धर्म का संग्रह करें। धन का संग्रह नहीं करें, धर्म का संग्रह करें। क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। देख लो कितनी उत्तम बात लिखी गई है। वहां उसे गर्भावास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। हे द्विजों, फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे बड़ी ही पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्था में पहुंचने पर यदि वो दरिद्र हो गया तो उससे बहुत उसे कष्ट होता है। भारी रोगों से तथा अनावृष्ट आदि आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से तो कष्ट उसे प्राप्त होता ही है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तदंतर व्याधि के कारण समयानुसार मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता है। तत्पश्चात उसके बाद जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है। वहां अत्यंत दारुण यातना भोगकर फिर संसार में उसे जन्म मिलता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्म लेता है और मरता है और जन्म लेता है और मरता है। जिसने भगवान के, आइए अब करना क्या है कि जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना न करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती है तथा बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता है। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है? नहीं जाता है। अतः सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हाँ, धन अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको जो है सत्कर्म में लगाइए, धर्म में लगाइए। धन की जो है 3 गति बताई गई हैं। सबसे पहला धर्म करो, नहीं धर्म कर सकते हो तो उसको भोग लो, अपने ऊपर खर्च कर लो। यदि नहीं आपने भोगा तो तीसरी गति होती है धन की नाश। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।